हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11 फिजिक्स में आज हम बात करेंगे सदिश योग का त्रिभुज नियम। मात्र 5 मिनट में आप लोगों का क्लियर होगा, लेकिन आप लोग अंत तक देखिएगा तभी तो बनेगा। और इसके पहले हमने जो भी क्लासेस दिए हमारे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्रम से मिल जाएगा। देखिएगा, सदिश योग का त्रिभुज नियम मतलब सदिशों को त्रिभुज के साथ जोड़ दें। हमारे पास दो सदिश है, जैसे हम मान के चलते हैं, एक हमारा पास ये ए सदिश है, दूसरा सदिश है बच्चों यहाँ पे बी। मान के चलता हूं हमारे पास ये ए है, ठीक है, और ये हमारे पास बी है, ठीक। अब इसको त्रिभुज के किसी दो भुजाओं के साथ योग कर दें। त्रिभुज ले लो, त्रिभुज बनाते हैं अपन। यहां पर देखिएगा, ये अपना एक भुजा हो गया, ठीक है। दूसरी भुजा, ये दूसरी भुजा हो गई, ठीक है, ओके। फिर तीसरी भुजा, ये इसकी तीसरी भुजा हो गई, ठीक है। अब हम दे देते हैं यहां पर ओ, यहां पर दे देते हैं ए, और यहां पर देते हैं बी, ठीक है। अब देखिएगा, इन दो सदिशों को त्रिभुज की दो भुजाओं के साथ संलग्न कर दें, जोड़ दें। मतलब एक सदिश हमको यहां पर, देखिएगा, एक सदिश हम कहां पर जोड़ देते हैं, एक सदिश यहां पर जोड़ दें, ठीक है। दूसरा सदिश हम यहां पर जोड़ दें, दूसरा सदिश यहां पे जोड़ दें। मतलब इसके साथ जोड़ दे, सीधा जोड़ ही देते है ना, सीधा जोड़ देते, जोड़ दिए इसको भी, और इसको भी भाई जोड़ दो, इसको भी आप जोड़ दो सीधा। दो सदिशों को दो भुजाओं के साथ हमने जोड़ दिया, दो सदिशों को दो भुजाओं के साथ हमने जोड़ दिया। ये लो भैया, एक और जोड़ दिया, ये लो। दो सदिशों को दो भुजाओं के साथ हमने जोड़ दिया। अभी हमने दो सदिश लिया, दो भुजाओं के साथ जोड़ दिया, तब इनका परिमाण जो होगा, ठीक है, परिमाण जो होगा वो तीसरे भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब इस ए और बी का जो परिमाण है वो तीसरे भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। हाँ, इसका दिशा ओ से ए था, ए से बी था, लेकिन जो परिमाण है, परिणामी जो सदिश है, उसका दिशा इन दोनों के विपरीत होगा। मतलब यदि मैं आपसे कह दूं कि इसका जो परिणामी, यानी यदि यहां पे आप लोगों को मैं कह दूं कि ओ से ए था, ओ से ए था, और हमने फिर ए से बी चला, तब इसका जो परिणामी सदिश है वो ओ बी होगा, और डायरेक्शन विपरीत है, मतलब ओ से बी की ओर होगा। यह सदिश योग का त्रिभुज नियम है। थोड़ा कथन पढ़िएगा। यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज के दो संलग्न भुजाओं, संलग्न भुजाओं मतलब जो जुड़े, संलग्न रहेंगे ही, द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाए, परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित करें। देखिए ना, परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित करें, तो उसका परिणामी सदिश परिमाण और दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया, त्रिभुज के तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। यही सदिश योग का त्रिभुज नियम है। कितना सिंपल है भाई, है ना। अब यहां पर थोड़ा सा यदि हिंदी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। क्या लिखना चाहते हो, जैसे हिंदी आप लोग लिखोगे कि माना, माना क्या लिखोगे बच्चों, माना दो सदिश, माना दो सदिश, माना दो सदिश, स्मॉल ए है व स्मॉल बी है। देखिए, को त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज हमने लिया बच्चों कौन सा, ओ ए बी के दो भुजाओं, दो भुजाओं ए बी व, आप ऐसा लिखो, ओ ए व ए बी द्वारा, ए बी में संलग्न है, संलग्न है। क्या है, संलग्न है मतलब जुड़ा है, संलग्न है। तब तब देखिएगा बच्चों, हमने क्या बोला कि देखिए जरा, ओ ए और ए बी दिशा और परिमाण का क्रम एक ही ओर है, तब इसका जो परिणामी सदिश होगा वो तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। मतलब यहां पर
आपसे कह दिया जाए कि ओ बी जो है वो किसके बराबर होगा, एक आपका ओ ए और दूसरा ए बी के योग के बराबर होगा। परिणामी सदिश को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्मॉल ए और स्मॉल बी के योग के बराबर होगा। यही आपका है सदिश योग का त्रिभुज नियम। इसमें कुछ आगे और भी कुछ लिखना नहीं है, इतना यदि आप लोग लिख देते हैं तो आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएगा। क्लियर? सदिश योग का त्रिभुज नियम मतलब बच्चों सदिश योग का त्रिभुज नियम यानी हम यहां पर कह सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दिए हमने, हम एक ये अपना वेक्टर ए था, वेक्टर बी था, इन दोनों को जोड़कर त्रिभुज के 2 संलग्न भुजाओं के साथ जोड़ा, तब इसका जो परिणामी सदिश वो भुजा तीसरी भुजा होगी, इसका जो डायरेक्शन होगा इस क्रम में होगा। और ये बच्चों आपका वेक्टर आर, परिणामी सदिश को हमेशा वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका सदिश योग का त्रिभुज नियम हो गया। छोटा सा नियम है, और जो शिव सर से पढ़ना चाहते हैं प्रॉपर नोट्स के साथ तो शिव कोचिंग क्लासेस का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 96 85 29 91 49, बढ़िया नोट्स दिया जाता है। यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है ना, 96 85 29 91 49। जय हिंद, वंदे मातरम।